गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर का आज हम 6th लेक्चर लेने जा रहे हैं, तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर का जो विषय है हमारा, हाउ कैन केमिकल इक्वेशन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या है, सिंबल और फॉर्मूले से जो इक्वेशन बनता है वो क्या है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। तो कैसे हम बनाएंगे, तो यही है हमारा आज का हाउ chemical equation how chemical equation कैसे रासायनिक समीकरण को be made more informative, be made more informative मीन्स किसी केमिकल इक्वेशन से हम कितनी आवश्यक सूचना पा सकते हैं और उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, उसमें डालते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। केमिकल इक्वेशन को हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल करके। तो केमिकल इक्वेशन ये जो है, हाउ केमिकल इक्वेशन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव, तो कैसे, बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें डाल करके हम उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। एडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू केमिकल इक्वेशन, टू केमिकल इक्वेशन। इसी केमिकल इक्वेशन में हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ा करके या और इंफॉर्मेशन डाल करके उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। जैसे पहले मतलब कि अगर बात करें आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, तो फर्स्ट वे में फर्स्ट हम क्या करेंगे, राइट करते हैं उसके स्टेट सिंबल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो किसी एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के जो सिंबल्स हैं उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए राइट स्टेट सिंबल, फर्स्ट यू कैन राइट स्टेट सिंबल, उसके किस अवस्था में है, किस स्टेट में है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसके स्टेट सिंबल को यूज करते हैं। फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट राइट स्टेट सिंबल फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, for reactant and product. Write state symbol for reactant and product taking part in a chemical equation, taking part in a chemical reaction. Product taking part in chemical reaction, taking part in chemical reaction, ओके। सबसे पहला चीज जो जरूरी है कि हम किसी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का स्टेट सिंबल, जैसे कि जो भी एलिमेंट भाग ले रहे हैं रिएक्शन में उसके स्टेट सिंबल को हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस अगर गैसियस स्टेट में है तो यूज सिंबल क्या चीज, जी फॉर गैसियस स्टेट, यूज सिंबल जी है तो ये हो गया
गैसियस स्टेट, गैसियस, अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो हम सिंबल यूज करेंगे G, और हम लोग यूज करेंगे सिंबल S। S का अर्थ है सॉलिड्स के लिए, मतलब कि जो सॉलिड है उनके लिए, सॉलिड सब्सटेंस के लिए हम लोग S यूज करेंगे। ओके, लिक्विड अगर है तो L यूज करेंगे। L किसके लिए? लिक्विड के लिए यूज करेंगे। ओके, AQ यूज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ये यूज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो स्टेट सिंबल हमारा क्या है? G है गैसियस स्टेट के लिए, S है सॉलिड स्टेट के लिए, L है लिक्विड स्टेट के लिए, AQ है एक्वस सॉल्यूशन के लिए। जैसे बच्चों हम यहां पर आई एम राइटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, you know all calcium carbonate is called limestone, so called marble, okay, और calcium carbonate is a solids, इसको हम हीट करते हैं, when we heat तो ये क्या बनता है आपको? कैल्शियम ऑक्साइड, ये S for solid and CO2 जो है वो क्या है? गैसियस। ओके, तो यहाँ पर ये S क्या इंडिकेट कर रहा है? S इंडिकेट कर रहा है जो सब्सटेंस रिएक्टेंट है वो केवल और केवल कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है। कैल्शियम ऑक्साइड जो इसके डिकम्पोजिशन से बना वो भी सॉलिड स्टेट है, और लेकिन जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका क्या है? वो गैसियस स्टेट में है। ओके बच्चों, तो ये है स्टेट सिंबल। और हम देख रहे हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। AQ ये एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जा रहा है CO2, दिस गिव्स व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट, दिस गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट जो कि खुद सॉलिड है, और प्लस H2O, यहाँ H2O किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट। H2O is in liquid state, ये H2O लिक्विड स्टेट में। ओके, तो AQ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, और G फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास किया जा रहा है, तो बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्लस H2O लिक्विड। कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेट यहाँ सॉलिड है, H2O का लिक्विड है। अब बच्चों यहाँ देखिए क्या आई एम राइटिंग लाइक दिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, रिएक्शन हो रहा है, इससे यही पता चल रहा है, बट इस रिएक्शन के बारे में ये नहीं है कि इसका स्टेट क्या है, किस अवस्था पे रिएक्शन हो रहा है। तो ये थोड़ा लेस इंफॉर्मेटिव है, उससे कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपका ये इक्वेशन है जो कि बता रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये एक्वस सॉल्यूशन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट कर रहा है, दिस गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इन सॉलिड स्टेट, H2O इज इन लिक्विड स्टेट। तो इसके स्टेट सिंबल लिखना जरूरी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे होते हैं। ये हुआ हम फर्स्ट वे इन विच वी कैन मेक reaction more informative by state symbol, by using state symbol. Okay, state symbol को यूज करके हम केमिकल इक्वेशन को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, और दूसरा तरीका हम लोग और इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। फर्स्ट इज दिस, हाउ वी मेक, वी आर स्टडिंग हाउ केमिकल इक्वेशन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव, कैसे केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए, जिसमें पहला बोले कि स्टेट सिंबल को यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग स्टेट सिंबल। और by using a state symbol, अब है सेकेंड इज हाउ, सेकेंड आप कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे कि
इन जो भी गैस मतलब किसी रिएक्शन के दौरान अगर गैस निकल रहा है, किसी रिएक्शन के समय अगर गैस निकल रहे हैं, तो आप एरो को अपवर्ड में दिखाएंगे। यू शो द एरो इन अपवर्ड डायरेक्शन। इंडिकेट, सेकंड, indicate the gas evolved, indicate the gas evolved, जो भी गैस इवॉल्व हुए। इंडिकेट मतलब आपको ये सूचित करना है कि जो गैस इवॉल्व इन ए रिएक्शन, indicate the gas evolved in a reaction, indicate the gas evolved in a reaction by pointing arrow upward, in upward direction में point करके ये बताएगा कि गैस इज इवॉल्विंग। जैसे बच्चों हमने क्या किया, सोडियम का फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, रिएक्टिंग विथ वाटर, वाटर किस स्टेट में है, वाटर का जो फिजिकल स्टेट यहाँ पर एक्वस, दो चीज यूज करते हैं। अगर एक्वस लिखा है तो यहाँ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर है। दो चीज होता है बच्चों, यहाँ पर एक H2O, दिस इज लिक्विड, ये कहने का अर्थ है 1 मोल लिक्विड, यहाँ 2 लग गया तो 2 मोल लिक्विड। और H2O एक्वस कहने का अर्थ क्या हुआ कि लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर इज हियर। एक्वस कहने का अर्थ क्या हुआ, लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर। ओके, the H2O is aqueous, what it react to give alkali, that is sodium hydroxide, aqueous, plus it gives a gas that is hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस आप इस तरह से गैस को ऐसे भी इंडिकेट करें, या आप लिख सकते हैं H2 एंड पॉइंट एरो अपवर्ड। ओके, मतलब कि ये गैस इज इवॉल्विंग इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ NaOH एक्वस, सोडियम इज इन सॉलिड स्टेट। ओके, अब इसको बैलेंस कर दीजिए आप, H2 2 O1 1। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन बिकॉज देयर आर 3 हाइड्रोजन इन दिस साइड। सो यहाँ 2 लगा दीजिए आप, 2H2O, तो कितना हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ 2 लगा दें आप तो कितना हो गया 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 4, और इधर 2 सोडियम लगा दें। दिस इज नाउ अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। और यहाँ पर क्या हम इंफॉर्मेशन क्या दिए कि इफ द एरो साइन इज पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन, दिस मीन्स गैस इज इवॉल्व। तो सिंपल अगर हम रिएक्शन को लिख रहे हैं, अगर गैस को हम नहीं दिखा रहे हैं बाय पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन, तो थोड़ा लेस इंफॉर्मेटिव है, इक्वेशन इज लेस इंफॉर्मेटिव, बट पुटिंग एरो अपवर्ड वी मेक मोर इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट थर्ड इज इंडिकेट करना है प्रेसिपिटेट को। ओके, तो इंडिकेट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, इंडिकेट प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिखते हैं, प्रेसिपिटेट, इंडिकेट प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे बैठ जाता है, ऑब्टेन इन रिएक्शन, ऑब्टेन इन रिएक्शन by pointing arrow in a downward direction. In reaction by what? By pointing reaction by pointing up arrow downward. This इस तरह से आप प्रेसिपिटेट को इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब चीजें नीचे बैठी, मतलब कि कैल्शियम, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ये ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने प्रवाहित किया, CO2 गैस इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो क्या हुआ, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, नीचे बैठेंगे ये सब, तो यू यूज लाइक दिस, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट प्लस
H2O aqueous। ओके, दिस इज प्रेसिपिटेट के लिए ये साइन यहाँ पर यूज करना होगा। ओके, ये थर्ड वे इन विच वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। और अब फोर्थ हम लोग किस तरह से इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। बहुत सारे रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं। तो हीट इवॉल्व होते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें हीट एनर्जी निकलते हैं। हीट एनर्जी निकलना मीन्स एक्सोथर्मिक, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए भी कुछ टर्म है, कैसे हम इस इक्वेशन को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए यूज करेंगे। अगर फोर्थ पॉइंट इज आपको मेंशन करना है, मेंशन द हीट evolved, mention the heat evolved by plus sign। by किस साइन से आप यूज करेंगे, जो हीट इवॉल्व होगा उसको by प्लस साइन से आप इंडिकेट करेंगे। ओके, एंड हीट एब्जॉर्ब्ड by using and heat absorbed by using नेगेटिव साइन। ये साइन किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइन। evolved absorbed by using नेगेटिव साइन, और ये साइन किधर होना चाहिए, ऑन द प्रोडक्ट साइड, ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये साइन होना चाहिए बच्चों प्रोडक्ट के तरफ, ऑन द प्रोडक्ट साइड। ओके, आपको हीट, बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसमें हीट एनर्जी निकलते हैं। तो हीट एनर्जी निकलते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को भी से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं, तो वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि जिस ट्यूब में या जिस बीकर में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब इट इज शोन बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर फॉल डाउन होते हैं। जैसे ये कार्बन यू नो सॉलिड फॉर्म रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन इज इन गैसियस फॉर्म। ओके, देन न्यू प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दिस इज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। तो हीट इवॉल्व इज गिवन बाय प्लस साइन। दिस इज 393.5 किलोजूल हीट एनर्जी इज लिबरेटेड, किलोजूल पर मोल। This is called exothermic reaction. Heat evolve is exothermic reaction. अगर heat evolve, this is called exothermic reaction. Plus sign. और similarly, nitrogen N2, ये gaseous form, ये ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, इससे बनता है आपको नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज ऑल्सो गैस। और इसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब कितना होता है, 180 किलोजूल पर मोल। 180 किलोजूल heat is energy is absorbed, and this is what your endothermic reaction. Heat absorbed is endothermic. ये हीट एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। तो रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व हो रहा है उसके वैल्यूज को, या एब्जॉर्ब हो रहा है उसके वैल्यूज को रख करके हम किसी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हीट इवॉल्व इज रिटन इन प्लस साइन एंड हीट एब्जॉर्ब इज रिटन इन माइनस साइन। अगर
इवॉल्व हो रहा है तो वो रिएक्शन कैसा है बच्चों, वो रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो रिएक्शन कैसा है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, दिस वे वी कैन मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। अब नेक्स्ट जो हम बना सकते हैं, हाउ कैन वी मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, अदर पॉइंट। फिफ्थ, बहुत सारे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, बहुत सारे फॉरवर्ड रिएक्शन में भी होते हैं और कभी कभी रिवर्स में। कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट मेंशन करना होता है कि कितने टेम्परेचर पर हो रहा है। ओके, फिफ्थ इज कुछ रिएक्शन कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को मेंशन करना होता है, तो उनको हम एरो के ऊपर या नीचे रख करके मेंशन कर सकते हैं और इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे सम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कंडीशन, कुछ केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन some chemical reaction condition of temperature, reaction condition of temperature, pressure of temperature, pressure, catalyst or etc. are mentioned above or below the arrow. Mentioned or mentioned above or below the arrowhead, below the arrowhead. ओके, कुछ केमिकल रिएक्शन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को मेंशन करते हैं एरोहेड के ऊपर या नीचे। मतलब अबव द एरोहेड मतलब कुछ कंडीशन, जैसे टेम्परेचर को मेंशन करना है, प्रेशर को मेंशन करना है, कैटलिस्ट को मेंशन करना है, तो हम रिएक्शन कंडीशन को या तो एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे यूज कर सकते हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा होता है। एरो सेपरेट्स व्हाट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, catalyst are mentioned above or below the arrowhead. Okay, above or below the arrowhead that separate the reactant and product. That separate the reactant and product. Reactant and product, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा होता है, दैट सेपरेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब बच्चों यहां पर है, जैसे कि दिस इज द एरो और ये एरो सेपरेट करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। हियर नाइट्रोजन किस वे में है, दैट इज नाइट्रोजन इज गैसियस फॉर्म,
nitrogen plus hydrogen. This is the Haber process in from which ammonia is manufactured. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अमोनिया को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है. हैबर प्रोसेस करते हैं इसको. हाइड्रोजन इज इन गैसियस स्टेट. ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, टेम्परेचर को मेंशन करना है, प्रेशर को मेंशन करना है, कैटलिस्ट को मेंशन करना है, और सो जो भी, और इसके अलावा भी कुछ. तो जैसे कि टेम्परेचर को मेंशन करना है तो इसके लिए टेम्परेचर लग रहा है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और कह सकते हैं 773 केल्विन. डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, या आप इसको लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसको 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 773 केल्विन. केल्विन स्केल में बदलने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन जोड़ देते हैं. तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन 200 एटमॉस्फेयर, ये सब एरो हेड पर लिखा होना चाहिए. और जिस कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे आयरन कैटलिस्ट होता है, उसको यहाँ पर लिखेंगे, ये कैटालिस्ट है. इसके प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया गैस बनाते हैं, और दिस इज व्हाट इज हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. नाउ बैलेंस, उधर 2 हाइड्रोजन यूज हियर, 3 to the 6 हाइड्रोजन यूज. मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. सो वी अमोनिया इज फॉर्म. तो देखिए यहाँ पर बताना ये है कि कुछ केमिकल रिएक्शन के जो कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और कैटलिस्ट हो गया, इनको आप एरो के ऊपर या नीचे रख सकते हैं, जो एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा होता है. तो यू ऑल नो इधर वाला क्या होता है, रिएक्टेंट. दिस इज योर रिएक्टेंट. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज रिएक्टेंट, और दिस साइड व्हाट फॉर्म्ड इज प्रोडक्ट. ये क्या हो गया आपको बच्चों, ये प्रोडक्ट हो गया. ओके, दिस वे यू कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. अब 6th point is what we are doing is making the chemical reaction more informative. We are making 6th point केमिकल इक्वेशन को हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जा रहा है. ओके, अब 6th पॉइंट में जैसे रिएक्शन चेंजिंग, रिएक्टेंट चेंजिंग, रिएक्शन जैसे कि ए और बी, ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट बी. ओके, फिर बी भी क्या हो रहा है, चेंजिंग इनटू रिएक्टेंट ए. ओके, रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब 6th है, दैट इज रिएक्टेंट changing into product, changing into product, रिएक्टेंट चेंज कर रहा है प्रोडक्ट में, तो किस डायरेक्शन में होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. हियर ए इज रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू बी, ये क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड, यहां पर बी क्या है, बी प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जा रहा है. ये रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट
और ये है प्रोडक्ट। ऑल्सो प्रोडक्ट चेंजिंग इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट चेंजिंग इनटू रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। जैसे कि हम लोग बच्चों देखेंगे कि अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अमोनिया का फिजिकल स्टेट गैस, हाइड्रोजन का गैस, नाइट्रोजन का गैस। ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, अब अमोनिया भी डिकम्पोज करके यहां पर 3 2 अमोनिया, फिर अमोनिया, हियर दिस अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। अमोनिया क्या हो रहा है? ये गैसियस स्टेट में है, ये डिकम्पोज करके क्या दे रहा है? N2 गैस प्लस H2 गैस। ओके, ये भी दे रहा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट गिव्स रिएक्टेंट। तो इस तरह के रिएक्शन इज, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। दिस reaction is called what type of reaction? Reversible reaction। उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया उसको बोलते हैं रिएक्शन। ओके, रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को इंडिकेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इंडिकेशन of reversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन को आपको इंडिकेट करना है। यू हैव टू इंडिकेट रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन आप इस तरह के एरो, ये पॉइंटिंग फॉरवर्ड, ये पॉइंटिंग बैकवर्ड, ये सिंबल यूज करेंगे। जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर गैसियस स्टेट में है और हाइड्रोजन ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या दे रहा है बच्चों? अमोनिया दे रहा है, अमोनिया। रिवर्सिबल के लिए ये फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे और ये रिवर्स के लिए यूज करेंगे। ओके, दिस इज नाउ, ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया ये स्टेप फॉरवर्ड, और ये हो गया स्टेप बैकवर्ड, ये बैकवर्ड हो गया। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर ऐसा है तो रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट गिव बैक टू रिएक्टेंट, अगर ऐसा एरो है तो। अगर सिंगल एरो है तो इसका अर्थ है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे कि सिंगल एरो पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट में अगर सिंगल एरो हम देते हैं तो ये क्या होता है? KCl प्लस 3O2। तो सिंगल एरो का अर्थ क्या होता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर यही एरो जो है इस तरह से दिया होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, दोनों हो रहा है। ओके, तो जो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर का लेक्चर 6 यही समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।